अस्सलामुअलैकुम जी। आज की इस वीडियो में हम JMary के MG02 मॉडल के बारे में बात करेंगे, इसे अनबॉक्स करेंगे और इसको रिव्यू करेंगे। आखिर पर मैं आपको अपनी कीमती राय बताऊंगा कि क्या इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं, इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और इसकी क्या अच्छी बातें हैं और इसका इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं और इसको ख़रीदने के क्या फ़ायदे हैं। तो जनाब पहले तो हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अच्छा जी, ये देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आपको मैं पहले इस पे दिखा देता हूँ इन्होंने फ़ीचर्स क्या मेंशन किए हुए हैं। इस साइड पर देखें तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मैग्नेटिक है, 1 क्लिक रिलीज़ है, स्पोर्ट्स वेयर है, 360 डिग्री है और सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया है। साइड पे ये कुछ एंगल्स दिखाए गए हैं कि जिसमें आपने इसको इस्तेमाल करना है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हर किस्म से आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेट, ईजी टू इंस्टॉल, POV शूटिंग और मेनली ये सारे के सारे जो इसके इस्तेमाल आते हैं वो आते ही बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू शूटिंग में हैं। तो ये इज़ वन ऑफ द इक्विपमेंट फॉर शूटिंग। तो डिफरेंट कैमरा एंगल्स को पॉसिबल बनाने के लिए मुख्तलिफ जो डिवाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल हैं उनमें ही ये एक डिवाइस फाल करती है। तो ये आपने देख लिया कि इस तरह से इसकी पूरी पैकिंग है। ये एक सेपरेट कोई पीस निकलता है इस पूरे के पूरे इक्विपमेंट का। ठीक है जी, अल्टीमेट चीज़ यही है। इसके साथ आपके पास ये है, ये नेक के अराउंड जो आपने इसको पहनना है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, नो डाउट के ये जो है एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी फील होती है। ये साइड आपकी चेस्ट के ऊपर जो है वो कांटेक्ट बनाएगी ताकि आप ज़्यादा इससे इरिटेट ना हो। इसके लिए उन्होंने कुशनिंग दी हुई है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है जो कि एक्चुअली इस जो है वो बैंड को इस तरह से कनेक्ट करने के बाद रिलीज़ करने के लिए है। इसी तरह यहाँ पर एक बटन दिया गया है जो बेसिकली इस वाले इक्विपमेंट को या इस पीस को मुकम्मल करने के लिए जब आप इसको इस तरह से लॉक इसका जो बनाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इस तरह से आप इसे इस तरह से दबाएंगे तो ये दोबारा से रिलीज़ हो जाएगा। तो ये दो पीसेस हो गए इस पूरे जो इक्विपमेंट के या गैजेट के। और ये जो हैं दो पीसेस जो हैं ये आपकी चेस्ट के अराउंड रैप करने के लिए ताकि ये फर्दर जो है वो आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी, इसको असेंबल जो है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके बाद अगर तो आपके पास मैगसेफ वाला को फ़ोन है जिसमें बैक पे मैग्नेटिक जो है वो डिवाइस है जैसे आईफोन है 14 के बाद, तो उसको तो आप बस यहाँ पर रखेंगे तो आपका मोबाइल अटैच हो गया। उसके बाद आप बटन दबाएं, शूटिंग स्टार्ट कर दें और इसको बस गले में पहनना है। अगर आपके मोबाइल में ये नहीं है तो फिर उन्होंने ये इसके लिए भी साथ ही फ्री में ये एक रिंग दिया है। इसकी एक साइड पे एडहेसिव है, ठीक है जी, टेप जो चिपक जाएगी आपके मोबाइल के साथ। उससे पहले आपने उस जगह को क्लीन कर लेना अच्छे से और फिर उसको जब आप इसके साथ अटैच करेंगे तो फिर वो भी आपके इस गैजेट के साथ चिमट जाएगा। तो बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड कर दिया है उसमें सेफ्टी के लिए कि अगर आप अनसेफ फील करते हैं कि आपका मोबाइल झटके छटके खा गिर ना जाए तो जब आप इसमें मोबाइल ऐसे अटैच कर देंगे उसके बाद आप इसको इस तरह से मोबाइल के अराउंड इसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें इसको अब हम असेंबल करते हैं। तो जनाब ये आपने इसको इसको दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। एक तरफ से ऐसे करेंगे तो इसको डिफरेंट तरह से ये असेंबल होगा, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप इसको इस तरह से असेंबल करें कि जिसमें ये आपके दोनों इस तरह से अलाइन हों कि आप इसको मोबाइल को इस तरह से अटैच करें। अच्छा, अब इसे आप मैग्नेट को घुमा सकते हैं। इससे आपका हॉरिजॉन्टल और 16:19 एस्पेक्ट रेशो की वीडियो शूटिंग हो सकती है। तो आप इसको नेक के अराउंड जो है वो इस तरह से जब अप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी, तो उसके बाद आपको ये जो इक्विपमेंट पूरा बनाने के लिए एक साइड से इसको इस तरह से गुजारना पड़ेगा। लें जी, अब ये हमारा जो इक्विपमेंट है कुछ मुकम्मल हो गया है। तो अब मैं आपको कोशिश करता हूँ इसे अपने नेक के अराउंड लगा के भी दिखाऊं। ये देखें जी, अब हमने इसको सेट किया हुआ था, इसको मैं यहाँ से रिलीज़ करूँगा और इस तरह से जो है वो ये आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो आपकी पोजीशनिंग आएगी
अगर आपने इसको बिल्कुल सही डायरेक्शन में प्लेस करना है, जिसमें आपकी ये वाली साइड फेसिंग टूवर्ड्स आउटर साइड हो, तो ये जो आपका इस साइड से नेक को बैंड को अटैच करने का मेथड आएगा वो राइट साइड पर आएगा। तो अब ये अटैच हो चुका है। इसके साथ अब जो है वो आप इसको इस साइड से ऐसे अटैच करेंगे। ज़्यादा टाइट करना हो तो आप थोड़ा सा इसमें इसको इस रोप को टाइट करेंगे। अब ये आपके सामने एक अटैच हो चुका है। अब इसमें देख सकते हैं आप, मेरा पेट नहीं देखना आपने, तो ये देखें कि इसमें दो चीज़ें थोड़ी सी, अगर आप इससे ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इस नेक बैंड को थोड़ा सा ऊपर ले जाके तो इस जगह से ऐसे टाइट भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ी ऊपर आ जाएगी पोजीशन। अगर आप इसे थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह इस साइड से भी आप इसको थोड़ा लूज़ और टाइट कर सकते हैं। तो ये खासी थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना डिफ़िकल्ट या थोड़ी स्क्वीजिंग किस्म की भी फीलिंग आती है शुरू में, अगर आप एक न्यू पर्सन हैं इस काम में। तो इसके साथ अगर कोई मोबाइल मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब आप इसको जब इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये फ़ोन ऐसे लग जाएगा, ठीक है जी। इसमें मैग्नेट नहीं है जिस वजह से ये अटैच नहीं हो रहा। तो बहरहाल इसमें मैग्नेट नहीं है तो इसको कोशिश करते हैं कि हम इस तरह से अटैच कर लें। तो ये लें जी, ये इस तरह से अटैच हो गया। इसको हम थोड़ा रोटेट करते हैं तो ये इस तरह से आपका फ़ोन आ गया। तो नेक्स्ट सैम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसमें आप जो हैं वो चलते हुए ऐसे जब सीधा चलेंगे इस तरह से लगा के तो फिर कैसा व्यू आएगा, और बाइक पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा व्यू आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो मैग्नेटिक नेक होल्डर है जे मेरी कंपनी की तरफ से MG02 मॉडल, इसको मैंने अच्छी तरह से टाइटली बोथ जो इसके मैकेनिज़म्स हैं, एक चेस्ट के राउंड और दूसरा जो नेक के राउंड, दोनों के साथ अच्छे से रैप कर लिया हुआ है। उसको सेट कर लिया। अब मैं चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये स्टेबल फुटेज कितनी प्रोवाइड करता है, इसमें झटके आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी आपके सामने है। और इसी के साथ आप जो है वो देखेंगे कि ये इसको मैंने एडजस्ट किया है, लेकिन अब इसमें जो है वो नज़र नहीं आ पा रहा मुझे, लेकिन सामने जो व्यू नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो इसको, इस नेक होल्डर को ज़्यादातर जो है वो आप इस तरह यूज़ ही कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप चलते हुए अपनी कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं या फिर किसी स्ट्रीट का व्यू लेकर आना चाह रहे हैं। उसके अलावा मल्टीपल यूजेज हैं, लेकिन ये जो चलते हुए जो फुटेज है, जितनी स्टेबिलिटी ये आपको दे रहा है, ये आपको पता चल गया होगा। इसके बाद अब मैं इसको कोशिश करूँगा कि बाइक के ऊपर लगा कर यूज़ करूँ, फिर देखते हैं कि कितने किस्में जर्क्स आते हैं या नहीं आते। हाँ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मोबाइल कौन सा है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये iPhone 15 Pro Max है। इसकी अपनी भी जो स्टेबिलिटी है वो खासी बेहतर है, तो इसलिए डिपेंड इस चीज़ पर भी करेगा कि आप मोबाइल कौन सा यूज़ करते हैं। ले जनाब, मैंने 0.5 जो अल्ट्रा वाइड एंगल है, उस अल्ट्रा वाइड एंगल को जो मैंने है ऑन किया है, लेकिन मेरी जो ये CD70 बाइक है, थोड़ा पुराना मॉडल 2015 का, इसको मैं निकालता हूँ बाहर। तो बहरहाल इससे पहले मुझे इसे अच्छा खासा साफ़ करना पड़ गया। तो वैसे मैं यूट्यूब में इसके ऊपर थोड़ा कम टाइम आजकल स्पेंड करता हूँ, तो चलिए जी इसको बाहर निकालते हैं। तो अब कैमरा एंगल भी आप देख पा रहे होंगे कि वो कौन सा बनता है या किस तरह के व्यूइंग एंगल्स आपको एट द एंड मिलेंगे। चलो जी, बाइक मैंने निकाल ली है बाहर। अब इसको थोड़ा स्टार्ट करने के लिए मुझे थोड़ी चौक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये देखें, चौक लगा ली। अब इसके बाद मेरी बाइक जो है ना अक्सर ही थोड़ा तंग करती है, लेकिन आज पहली किक पर स्टार्ट हो गई है। चलें जी, ये अब जनाब आपके सामने मैंने मैग्नेटिक नेक होल्डर MG02 मॉडल जो है वो लगाया हुआ है। इसको रोड पर मैं नहीं इतना दूर लेके जा रहा था। उसकी वजह ये है कि जी आजकल ज़रा ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी सख्ती की हुई है,
तो इस वजह से हम इसको दूर नहीं लेके जाएंगे, ये ना हो कि पकड़े जाएं। तो ये है जी, इसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे। फुटेज जो मिलेगी वो आपके सामने है। ਐਵੇਂ ही बंदा वैसे कदे कदे अजीब भी लग रहा है, वो यही कि जी पता नहीं कौन है तो की कर रहा। थोड़ा जिहा हम रोड की तरफ जाते हैं, हल्का जिहा चस्का लेना चाहिए, लेकिन नहीं जी सख्ती बहुत वड्डी है, इसलिए बस इत्थे तक ही। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी है, और थोड़ा जिहा इनू मैं हल्का जिहा एडजस्ट करने की कोशिश करना। अच्छा जी, अब मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है, अल्ट्रा वाइड एंगल पर रखा हुआ है। तो अब इसमें मैं खुद कुछ नहीं देख पा रहा, बस इसकी एक डाउन साइड ये होती है कि वो आपको नहीं पता कि फुटेज एट दी एंड कैसी निकलती है, अनटिल अनलेस के अगर आपके पास 360 ना हो, इंस्टा 360 जिसमें बाद में भी आप जितनी मर्ज़ी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन खैर ये आपके सामने है जो टेस्ट एक, ये देख लें आप। तो गलियों में भाई फिर इसी तरह की फुटेज मिलनी है आपको। ऐ ना होए कि बाद चो मैं बटन ही ना दबिया होए। हाँ जी, जी इस्लाम, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने नेक होल्डर मंगवाया है। नेक होल्डर मंगाया जी। नहीं, आप यहाँ रहते हो? जी, एक और जो इस्तेमाल है आपके नेक होल्डर का वो इस तरह से भी है कि आप इस तरह की वीडियो, जिसमें अक्सर आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखा होगा कि अक्सर लोग आपको किसी स्ट्रीट या किसी जगह पे मिलते हैं और वो कहते हैं जी कि गुजर रहे होते हैं और अक्सर अजनबियों को कहते हैं जी मैं आपकी एक पिक्चर लेना चाहता हूँ। उसके बाद वो एक प्रिंटर से उसे प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसी तस्वीरें कैसे निकालते हैं, ऐसी वीडियो कैसे बनाते हैं। या फिर अक्सर जो है वो फिल्म एंड फोटोग्राफी वाले लोग वेडिंग शूट्स के दौरान अपने काम को दिखाने के लिए भी कुछ जो एंगल्स लेते हैं। तो ऐसी सूरत में इस तरह से आप देखते होंगे कि ये देखें जी, ये मुख्तलिफ जो आपको एंगल नज़र आ रहे हैं और साथ में कैमरा भी नज़र आ रहा है और ये फ़ोटोग्राफ़र आपको फ़ोटो खींचता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये भी जनाब इस POV जो कि पॉसिबल है आपके नेक होल्डर के साथ तब ही हो पाता है। तो इस तरह से भी आप इस अपने नेक होल्डर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो देखा आपने कि ये जो MG02 मॉडल है जेमेरी कंपनी की तरफ से, ये आउट ऑफ द बॉक्स कैसा दिखता है, इसके जो पार्ट्स हैं इस मुकम्मल गैजेट के वो क्या हैं और उन्हें किस तरह से आपने अटैच करना है। अच्छा जी, तो फाइनल बात करते हैं। फाइनल बात जी ये है कि आई थिंक 4200 रुपये में मैंने इसे ख़रीदा है और इतने प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये डिवाइस आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और दूसरे नंबर पे वो लोग जिनका तो फ्रीक्वेंट यूज़ है इस तरह के POVs के लिए, तो आई थिंक ये डिवाइस वर्थ बाइंग है। अब थोड़ी सी जो चीज़ें मुझे शॉर्ट लगी हैं वो ये हैं कि चंद सिनेरियोज़ में ही ये डिवाइस प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जा सकता अगर आप मोटो व्लॉगर नहीं हैं या आप ऐसे मुतलका POV शॉट्स नहीं लेते। तो दूसरे नंबर पर एक और चीज़ जो मैंने नोट की कि ये चीज़ें ना दिखने में आपको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं कि जी इसके बाद तो मैं फ़लाँ शॉट भी बड़ी ले लूँगा, ईजी हो जाएगी। इसमें ना बहुत लिमिटेड से एंगल्स पॉसिबल होते हैं जिसमें आप वो अपना काम भी कर लें और आप ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना हो। अब एक चीज़ जो मैंने फ़ील की वो ये है कि जब आप इसको अटैच कर देते हैं ना, तो अगर आप साथ साथ ये भी देखना चाह रहे हैं कि आपके मोबाइल में क्या दिख रहा है,
यानी आपकी फ्रेमिंग कैसी हुई है। तो इस सूरत में फिर ना आप अगर तो इसको इस तरह से फ्रेम करते हैं कि आपको फ्रंट ज़्यादा नज़र आए जैसे बाइक में, तो फिर ये आपको नज़र नहीं आएगा कि आपके मोबाइल में क्या नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको अपनी ऐसी एंगल पे इसको शूट करते हैं कि आपको भी नज़र आए कि सामने क्या नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर एंगल अच्छा नहीं बन पाता। तो अब इसका सोल्यूशन एक तो ये है कि आप कोई एक एक्सटर्नल एलईडी मॉनिटर लें, या फिर आप आदत बना लें कि भाई आप बगैर देखे शूट करें और अल्ट्रा वाइड पे इसको रखें। दूसरी चीज़ कि इसमें थोड़े बहुत जर्क्स हैं और उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आप बहुत महंगा भी ख़रीदेंगे तो आई थिंक वो एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए इसके साथ जो डिवाइस इस्तेमाल करनी है मेक श्योर करें कि वो ख़ुद से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली या ऑप्टिकली इमेज स्टेबल्ड हो। तो आईफोन के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्रो मॉडल्स के साथ, तो उसके अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ यूज़ करें। अगर आप इसे यूज़ करते हैं जो प्राइमरी मेन कैमरा लेंस के साथ, तो तब भी आपके जो व्यूइंग एंगल्स और जो शॉट्स हैं वो बहुत लिमिटेड बन जाएंगे आपके लिए, और वो फिर आपको ऐसे लगेगा कि भाई इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर कोई लोग कोशिश करना चाह रहे हैं कि वो अपनी ख़ुद की कोई सेल्फ़ी वीडियो इसके साथ बनाने की कोशिश करें, तो मैंने ट्राई की है 2-3 एंगल से या तरीक़ों से, मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी मोबाइल में फ्रंट कैमरा में अल्ट्रा वाइड नहीं दिया जाता। और जब तक अल्ट्रा वाइड नहीं होगा फ्रंट कैमरा में, तो आप जो हैं वो अपने आप को नहीं फिल्मा सकते। फिर आपके नाक के नथने ही सिर्फ नज़र आएंगे जो कि कोई देखना पसंद नहीं करेगा, या खुद आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं आप अपनी इस बदसूरत शक्ल के साथ। तो जहाँ बात है कि आपके बैक के मेन प्राइमरी कैमरा के साथ शूट करने का, तो तब भी लिमिटेशंस हैं। जूम के साथ तो और लिमिटेशंस हैं, क्योंकि सेम टाइम पे देखना शूट करना बहुत मुश्किल है। मल्टीपल टाइम शॉट्स लेने पड़ेंगे आपको जो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे, अनोइंग होंगे न्यू बंदों के लिए। तो ये चीज़ें बहुत डिस्करेजिंग होती हैं। तो वो जितने शौक़ से इन चीज़ों को मंगवाते हैं, उन्हीं शौक़ से फिर इन्हें रख देते हैं सेफ़ में बंद करके, और फिर कहते हैं जी पैसे ज़ाया हो गए। तो ये थी जी मेरी शॉर्ट सी ऑब्जर्वेशंस जो मैंने नोट की हैं इस MG02 मॉडल को लेके। अब एक और भी चीज़ मैं साथ ही शेयर करता चलूँ कि अब मेरे ख़्याल से मुझे नहीं आइडिया कि GoPro Insta360 या DJI का Osmo एक्शन कैमरा इस पे कैसे अटैच होगा। अब जो इससे पिछला मॉडल है MG01, उसमें तो मेनली वो दूसरा वाला होल्डर है, और उस पर शायद वो चीज़ें उन्होंने पिक्चर्स में भी अपने डब्बे पे भी साथ जो है वो लगाई हुई हैं, यानी कि वो उसके साथ काम करती हैं। इस मॉडल के साथ काम मुझे नहीं लगता करेंगी, क्योंकि इन्होंने इसको ऐसे पब्लिक भी नहीं किया, मार्केट भी नहीं किया। तो ये था MG02 जो नेक होल्डर है जेमेरी कंपनी का, जो कि एक बजट सोल्यूशन है। न्यूबर जो महंगे वाले मॉडल हैं टेलीसिन की तरफ से, उनकी तरफ से प्रोवाइड किए गए नेक होल्डर का एक अल्टरनेटिव है। तो उसका ये एक अनबॉक्सिंग भी थी और उसका एक शॉर्ट सा रिव्यू भी था, जो बहुत कम इस्तेमाल के साथ अभी मैंने आपको दिया है। लेटर अगर मुझे मौका मिला इसे इस्तेमाल करने का, अक्सर जगहों पे जैसे मैं शौक़ रखता हूँ कि शायद कि कभी हाइकिंग करते हुए इसको यूज़ करूँ, तो उस सूरत में फिर आपको तब ही शेयर करूँगा। अभी तक जो मैंने यूज़ किया उतना ही बता सकता हूँ। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।